खातून वकील रहनुमा ईमान मिजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खामन हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीका का जो मुकदमा और जो ऑफेंसेस दोनों वकला रहनुमाओं पे लगाए गए हैं, पाकिस्तान की गजा बोर्ड ऑफ पीस में जो शमूलियत हुई है, पाकिस्तान के इस फैसले को लेके जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे और उन दोनों खबरों में बात सिर्फ हकायक की होगी। एक तो आप जानते हैं कि आज खातून वकील रहनुमा ईमान मिजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खामन हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईमान मिजारी हादी अली चट्ठा पे जो इल्ज़ामात हैं, प्रोसिक्यूशन का जो मुकदमा है और जो अब तक इस केस की हियरिंग हो चुकी हैं, उनसे मुतल्लिक जो हकायक हैं जो कि झुटलाए नहीं जा सकते, वो हकायक आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की गजा बोर्ड ऑफ पीस में जो शमूलियत हुई है, पाकिस्तान के इस फैसले को लेके जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा अपनी जगह पे, लेकिन जो हकायक हैं वो हकायक भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन व्लॉग का आगाज करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं ईमान मिजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ जो मुकदमा है। आप जानते हैं कि इन दोनों वकला रहनुमाओं के खिलाफ जो इल्ज़ाम है, पीका का जो मुकदमा और जो ऑफेंसेस दोनों वकला रहनुमाओं पे लगाए गए हैं, इस केस की समाअत करने वाले जो जज हैं, पहले तो ये आप समझ लें और आप जानते भी हैं कि अफजल मंजूका साहब इस केस की समाअत कर रहे हैं। और ये वो जज साहब हैं जिन्होंने पिछले दिनों जब यूट्यूबर्स के खिलाफ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत से, जुडिशल मजिस्ट्रेट से एक फैसला सामने आया, जिसके बाद कई यूट्यूबर्स के जो यूट्यूब चैनल थे उनकी बंदिश का एक सवाल पैदा हुआ था, या बंदिश के हवाले से इक़दामात का आगाज हुआ था। तो ये जज अफजल मंजूका साहब थे जिन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास साहब का जो फैसला था उसको कलअदम करार देके यूट्यूबर्स को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया था। अफजल मंजूका साहब की अदालत में ईमान मिजारी और अली हादी चट्ठा का मुकदमा जो है पिछले 5 माह से ज़ेरे समाअत है और अदालती कार्रवाई इस स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां पर जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं उन पर अली हादी और ईमान मिजारी जिरा जो है वो शुरू कर चुके थे। लेकिन बीच में एक मरला ये आया कि जज साहब को दोनों ईमान मिजारी और हादी अली चट्ठा की जो जमानत है उनको मनसूख करना पड़ा। उनकी गिरफ्तारी के अरेस्ट वारंट जो है वो जारी करना पड़े। उसके बाद ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों मुल्जमान को, दोनों वकला रहनुमाओं को जमानत दे दी 24 जनवरी तक, और अदालत को हुक्म दिया जज अफजल मंजूका साहब को कि 24 जनवरी तक आप इनको जिरा का राइट दें और इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आजम खान साहब से जमानत मिलने के बाद दोनों वकला रहनुमा जो हैं वो अदालत नहीं गए, ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए, क्योंकि एक नई FIR जो है वो मंजर-ए-आम पे आ गई, उसमें गिरफ्तारी का खदशा पैदा हुआ। तो ये पिछले चंद रोज से दोनों ईमान मिजारी हों या हादी अली चट्ठा हों, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उनके ऑफिस में जो है पनाह लिए हुए थे या वहां पर मौजूद थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की नफरी भी मौजूद थी इनकी गिरफ्तारी के लिए। तो आज डेवलपमेंट ये हुई है कि जैसे ही दोनों ईमान और हादी अली चट्ठा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकले हैं, पुलिस की जानिब से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। डेफिनेटली ये गिरफ्तारी किसी और मुकदमे में हुई होगी, क्योंकि ये जो केस है ना पीका का दोनों के खिलाफ, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी इनको जमानत दे चुकी है। लेकिन इस केस में जिसमें अफजल मंजूका साहब समाअत कर रहे हैं, इस केस में नाज़रीन अगर हम फैक्ट्स चेक करें तो अब तक 104 मरतबा ये केस कॉल हुआ है, 44 समातें हुई हैं और 104 मरतबा ये केस अदालत में कॉल किया गया है हियरिंग के लिए। और 104 में अगर आप देखें तो 53 मरतबा दोनों मुल्जमान अदालत में पेश नहीं हुए या अदालत से गैर हाजिर थे, और 7 मरतबा जज साहब को जो है इनके अरेस्ट वारंट, नाकाबिले जमानत अरेस्ट वारंट जो है वो अदालत को जारी करना पड़े।
अब इन पे इल्जाम यह है, जो प्रोसिक्यूशन का मुकदमा है, और प्रोसिक्यूशन ये दावा करती है कि हमारा एक मजबूत केस है ईमान के खिलाफ, हादी अली चट्टा के खिलाफ, और इल्जाम यह है नफरत फैलाने का, रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल फैलाने का, तकसीम पैदा करने का, खौफ व हरास पैदा करने का। अब प्रोसिक्यूशन ने तो अपना केस जो अदालत के सामने पुट किया है, प्रोसिक्यूशन ने यही कहना है कि हमारा मुकदमा दोनों मुल्जमान के खिलाफ बड़ा स्ट्रांग है और हमारे जो शवाहिद हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हकायक चेक करें तो यह कहा जाता है, यानी मुल्जमान की साइड से या मुल्जमान को जो सपोर्ट करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो गवाहान पेश हुए हैं, प्रोसिक्यूशन ने जो बयानात गवाहों के कलमबंद करवाए हैं, उससे यह केस साबित नहीं होता, बल्कि यह केस कमजोर और झूठा साबित हुआ है। अब अगर इसी बात को लेके चलें कि गवाह प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों के बयानात कलमबंद करवा कर भी यह मुकदमा साबित नहीं कर पाई और यह मुकदमा दोनों के खिलाफ, ईमान के खिलाफ, हादी के खिलाफ कमजोर साबित हुआ है, तो फिर तो दोनों को जो जिरा का प्रोसेस है मुकम्मल करवा के सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवा के इस केस को कंक्लूड करवाना चाहिए। अब फैसला जो भी करना है वो जज अफजल मंजूका साहब ने करना है, और जैसे कहा जा रहा है कि कमजोर मुकदमा है तो डेफिनेटली फैसला इनके हक में आएगा। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन के केस में जान है और जो अदालतों के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं, तो चलें इसी मफरूजे को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है कि जब एवन फील्ड का मुकदमा नवाज शरीफ के खिलाफ चला, मरियम नवाज के खिलाफ चला, उनको ट्रायल कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, लेकिन दोनों, चाहे नवाज शरीफ थे, मरियम नवाज थे, वो अदालतों से फरार नहीं हुए, अदालतों में पेश होते रहे। लंदन से वापस आके उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां पेश की। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि ईमान को या हादी चट्टा को गिरफ्तारी देना चाहिए थी, लेकिन आप अदालत के सामने जब पेश नहीं होंगे, केस को आप मुकम्मल नहीं कराएंगे, आपके खिलाफ फैसला आ जाता है, आप अदलिया पे इल्जाम भी लगाते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, तो आप इसका फैसला करवाकर ही इस सारी प्रोसीडिंग को, अपने खिलाफ आने वाले फैसले को आप अपीलेट फोरम पे चैलेंज कर सकेंगे। राह फरार अख्तियार करके तो ये आप मुकदमा खत्म नहीं करा सकते। इसका फैसला होगा तो आपको वो फैसला पसंद आए पसंद ना आए, फिर आप उस पर फर्दर जो कार्रवाई करनी है, अपने जो फैसला करना है, तभी आप उस पर ऊपर अपना फैसला ले सकते हैं। तो देखते हैं, आज दोनों गिरफ्तार हुए हैं, किस मुकदमे में गिरफ्तार हुए हैं ये डिटेल आना बाकी है, लेकिन ये केस, अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों मुल्जमान को अदालत में भी पेश किया जाएगा। अब मंजूका साहब की अदालत में वो प्रोसीडिंग, वो जिरा का प्रोसेस जहां पे एक रुकावट आ गई थी, रखना आ गई थी, अब ये केस भी आगे चलेगा। तो देखते हैं फर्दर क्या कार्रवाई होती है। और दूसरी नाज़रीन, हमारी जो खबर है वो गजा बोर्ड ऑफ पीस से मुतल्लिक है। अब अपोजिशन ने पाकिस्तान का जो फैसला है इस बोर्ड में शमूलियत का, इस फैसले को रद्द कर दिया, इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। एक तरफ अपोजिशन है जो इस फैसले की मुखालफत कर रही है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया है जहां पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यहां पर भी हम सिर्फ हकायक डिस्कस करेंगे। अब आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं हकायक की बात क्यों कर रहा हूं। हकायक नाज़रीन वो होते हैं जो झुटलाए नहीं जा सकते। आप सियासी तबसरा करें, आपका सियासी तबसरा गलत हो सकता है, सियासी तबसरे में आपका किसी की तरफ झुकाव हो सकता है, लेकिन हकायक जो है वो सच बयान करते हैं। हकायक को आप झुटला नहीं सकते। अब जहां पर इस गजा बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर सिग्नेचर की जो तकरीब हुई, पाकिस्तान को जो वहां पे रिस्पेक्ट मिली, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत थी, सिविल क़यादत थी, जो वहां पे उनको प्रोटोकॉल मिला, वो किसी से ढका छुपा नहीं। फील्ड मार्शल का पूछा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शहबाज शरीफ साहब के कान में जो सरगोशी उन्होंने की, वो सब कुछ आप नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। लेकिन एक बात जो हकीकत है कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो अपनी मतवाजन सफारती पॉलिसी की वजह से दुनिया के जितने भी ताकतवर ममालिक हैं, एटमी ममालिक हैं, आप चीन ले लें, रशिया ले लें, अमेरिका ले लें, इन तमाम ममालिक के साथ पाकिस्तान के बराबरी की सतह पे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के
बराबरी की सतह पे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान ने अपनी अहमियत सफारती सतह पे, आलमी महाज पे मनवाई भी है। अब ये जो गजा बोर्ड ऑफ पीस है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जो हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं कि गजा में जो जुल्म बर्बरियत हुई उसका खात्मा करना मकसद है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो इजलास हुआ उसमें 8 ममालिक ने यह बेड़ा उठाया कि गजा में जो जुल्म सितम, जो बर्बरियत ढाई जा रही है उसको रोका जाए, वहां पे अमन कायम किया जाए, जंग बंदी वहां पे हो, फलस्तीन गजा की तामीर नौ हो और ये सब कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हो। अब फलस्तीन और गजा की तामीर नौ से क्या मुराद है कि वहां पे घर तामीर हो, वहां पे हॉस्पिटल तामीर हो, वहां पे स्कूल तामीर किए जाएं, बिजली का निज़ाम दोबारा से खड़ा किया जाए, गजा फलस्तीन में माशी सरगर्मियां हो, फलस्तीन के जो अवाम हैं वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। ये सारा इसका मकसद है। और पाकिस्तान का दरीना मौक़िफ़ क्या है फलस्तीन की रियासत से मुतल्लिक कि 1967 की जगह पर या 1967 पर जो फलस्तीन की रियासत थी वही फलस्तीन की रियासत होनी चाहिए और उसका दारुल हुकूमत जो है अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ 1967 से चला आ रहा है जो कि आज तक तब्दील नहीं हुआ। अब इल्ज़ाम ये लग रहा है, प्रोपेगेंडा ये हो रहा है जो पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत अख्तियार की है कि पाकिस्तान ने खुफिया फैसला किया है, जबकि हकायक ये बताते हैं कि संडे के रोज जब सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को इस बोर्ड में शमूलियत की दावत दी तो संडे के रोज दफ्तर खारजा ने इस खबर की तस्दीक की कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को इस बोर्ड में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दी है। और उसके 2 दिन के बाद दफ्तर खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पे, बाकायदा तौर पे एक अलामिया जारी करके बताया कि इस पेशकश को जो कि अमेरिकन सदर ने की है गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की, इस ऑफर को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसमें खुफिया कहां से हुआ? जब डिक्लेरेशन जारी करके पहले यह एडमिट किया जा रहा है कि बिल्कुल ये ऑफर अमेरिका की तरफ से की गई है और फिर डिक्लेरेशन जारी करके इस बात को पब्लिकली अनाउंस किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस बोर्ड में शमूलियत अख्तियार करेगा, तो खुफिया कहां से हो गया ये सारा फैसला? और फिर कहा जा रहा है कि इसे पार्लियामेंट में ला के डिबेट नहीं करवाई गई और साथ में कहा जा रहा है कि ये जाली पार्लियामेंट है, रबर स्टैंप पार्लियामेंट है। तो जो एतराज करने वाले हैं, जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, उनके अपने मौक़िफ़ में तजाद मौजूद है। पहले तो एक सफारती मामला है, सफारती मामले पे फैसला जरूरी नहीं कि आप उसको पार्लियामेंट में ले जाके वहां पे डिबेट कराएं, वहां पे बहस करवाएं, लेकिन फिर जब आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जाली है, रबर स्टैंप है, तो फिर आप उस जाली पार्लियामेंट में इस मामले को ले जाना क्यों चाहते हैं? और फिर यह कहा गया, बल्कि कहा नहीं, प्रोपेगेंडा किया गया कि गजा बोर्ड ऑफ पीस जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के मुतबादल एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है। तो यह भी प्रोपेगेंडा झूठ है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि जितने ममालिक ने इस बोर्ड में शमूलियत अख्तियार की है वो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक हैं। और जैसे मैंने कहा कि मकसद क्या है, गजा में अमन कायम हो, वहां पे जंग बंदी हो, मुस्तकिल जंग बंदी हो, फलस्तीन की तामीर नौ हो, और ये तमाम काम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। तो अक़वाम मुत्तहिदा के अगेंस्ट ये मामला कैसे जाता है? और तीसरा कहा गया कि ये जो गजा बोर्ड में शमूलियत है ये फलस्तीन के अवाम के साथ गद्दारी है। क्या सिर्फ पाकिस्तान ने गजा बोर्ड में शमूलियत अख्तियार की है? आपके सामने सऊदी अरेबिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, बहरीन है, उर्दन है और कई ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं। क्या ये सारे ममालिक जो हैं गजा के अवाम के साथ, फलस्तीन के अवाम के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं? आप कितने ममालिक के ऊपर, यानी जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने गद्दारी की है इस गजा बोर्ड में शमूलियत अख्तियार करके, तो आप सिर्फ पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लगा रहे, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और मुस्लिम ममालिक के खिलाफ भी आप प्रोपेगेंडा और ये संगीन इल्जाम गद्दारी का आप लगा रहे हैं। कहते हैं जी रेफरेंडम करवाया जाए। सफारती मामलात पे या जो आपकी सफारती पॉलिसी होती है, कभी इसके ऊपर रेफरेंडम हुए हैं? और फिर इस मामले को जोड़ा जाता है
जो इंटरनेशनल एक फोर्स वहां पे बननी है उसके साथ जोड़ा जाता है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स है कि ये पाकिस्तान उसमें शमूलियत अख्तियार कर रहा है, उस पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान ऐसी किसी फोर्स में शमूलियत अख्तियार नहीं करेगा जिसका मकसद हमास को डीवेपनाइज करना हो। पाकिस्तान ने ऐसी कोई किसी तंजीम, किसी फोर्स में शमूलियत अख्तियार नहीं की है। और फिर इस प्लेटफॉर्म से जो गजा बोर्ड ऑफ पीस है जिसमें पाकिस्तान ने शमूलियत अख्तियार की है, इस प्लेटफॉर्म में कितने मुमालिक ने रजामंदी हामी भरी है शमूलियत अख्तियार करने की, कितने मुमालिक शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान ना सिर्फ फलस्तीन बल्कि कश्मीर और ईरान का जो मामला है उसे भी बड़े ठोस अंदाज से वहां पे एजिटेट कर सकता है। इस मामले को, कश्मीर को, ईरान के मामले को वहां पे उठा सकता है, कश्मीर और ईरान के अवाम को वहां पे सपोर्ट कर सकता है। तो क्या प्रोपेगेंडा है, हकायक क्या है जो कि झुटलाए नहीं जा सकते, अब इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।